Hello my dear friends, welcome to PIS. So today we'll be discuss about the matter. Okay? आज का हम लोग का टॉपिक है मैटर, यानी पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ में कैसे चेंजिंग आते हैं, कितने टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे. स्टार्टिंग करते हैं मैटर से. तो मैटर एक वर्ड ही ऐसा लग रहा है कि मैटर दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसके पास तो होगा. अब क्या होगा, चलिए उससे हम लोग पता करते हैं कि मैटर के पास क्या होगा. तो देखते हैं कि मैटर एक्चुअली मैटर मीन्स होता है पदार्थ. तो पदार्थ कहने का सेंस है कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ. आज लाइक मैं बात करूं, जैसे मेरे हाथ में एक डस्टर है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा. वेट होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, अगर कहीं ना कहीं स्पेस भी ऑक्युपाइज करेगा. दैट मीन्स अब चलते हैं हम लोग का डेफिनेशन क्या कहता है उसके तरफ चलते हैं. ओके, सो मैटर मैंने लिखा ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर्स. हम सभी को जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पे जितने भी सारे सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी क्या चीज का, मैटर का बने हुए होते हैं, किसी ना किसी पदार्थ से बने हुए होते हैं. आगे जब हम बात करते हैं मैटर, आखिर भाई मैटर है क्या, जानना तो जरूरी है ना. तो मैटर की जब बात करते हैं तो कहता है कि मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. देखो कह रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर वह मास एंड स्पेस क्या करे, ऑक्युपाइज करे, वह क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा. जैसे देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोर्ड, मुझे बताओ यह बोर्ड जो है वह क्या स्पेस ऑक्युपाइज किया है कि नहीं किया है. यहां पे हम जब देखते हैं दीवाल, इस दीवाल पे इतना सारा सेक्शन में हाइट, लेंथ, ब्रेथ है, इसमें कुछ मास है, इसका कुछ वजन है, इस बोर्ड का कुछ वजन होगा, उसके साथ साथ इतने सारे स्पेस को कवर किया, ऑक्युपाइज किया है. दैट मीन्स व्हाइट बोर्ड इज अ मैटर. मेरे हाथ में डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर को यहां पे रख दूं, अगर मैं बोलूं कि देखो ये कैसे स्पेस ऑक्युपाइज करता है, तो ध्यान देना कैसे स्पेस ऑक्युपाइज करेगा. जैसे मैं यहां बोला तो देखो ऐसे मैंने किया और फिर ऐसे किया और देखो देखते चलो. तो यानी कहने का मतलब है जो मेरा डस्टर था वह इतने स्पेस को क्या किया था, ऑक्युपाइज किया था. और इसके पास क्या है, इसके पास मास है, इसका वजन है. समझ में आया. यानी अगर सिंपल लाइन में हम बोले तो पदार्थ उसको कहते हैं जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरे. ओके, नाउ द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मैटर. सन, मून एंड स्टार, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में या इस अर्थ पे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं सभी के सभी मैटर से बने होते हैं. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि क्या से बने होते हैं. जितने भी सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, हर ऑब्जेक्ट एनीथिंग सब्सटेंस दैट हैज मेड मैटर्स, यानी जो भी सब्सटेंस है सभी सब्सटेंस मैटर से बने होते हैं. ओके, नाउ मैंने लिखा मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स के कण होते हैं. मॉलिक्यूल्स इसका होता है कण. अब देखो मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का डिफाइन करता है कि टीनी पार्टिकल्स दैट मैटर इज मेड ऑफ. टीनी पार्टिकल्स, टीनी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे. जैसे देखो हम लोग बताते हैं, ध्यान देना, जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बना देंगे, एक मैटर बना देंगे. जैसे सेल से, एक छोटे छोटे सेल्स से मिलके टिश्यू का निर्माण होता है, वैसे ही टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है. और ऑर्गेन कैसे बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है. वैसा ही मैटर बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है. जिस प्रकार हमें घर बनाने के लिए ईंट, सैंड, बालू, छड़ की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमें मैटर को बनाने के लिए छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है. ओके, नाउ देन मैं बात करता हूं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर.
molecules of matter can be seen with the help of powerful microscope। देखो हम लोग मॉलिक्यूल्स को अपने नेकेड आई से, अपने नगन आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको देखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे देख सकते हैं? तो उसको देखने के लिए हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। ओके, देन बात करते हैं एटम। एटम का हिंदी होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। तो परमाणु पढ़ने और जानने से पहले हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं। देन हम बात करेंगे एटम की। तो एटम कहता है कि टीनी पार्टिकल्स दैट अ मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ। टीनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, टीनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल से क्या बना? मैटर बना ना। तो किसी भी चीज में अगर हम उसको बनाते हैं, एटम को बनाने में किसका रोल होता है? मॉलिक्यूल्स का होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के हम क्या बना देते हैं? एटम्स बना देते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को मिला के एटम बना देते हैं। ध्यान देना, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देम। अब देखो मैटर का जो अरेंजमेंट है, जो उसकी सजावट है, उसके अनुसार हम लोग मैटर को 3 स्टेट में बांटते हैं। लेकिन जब तुम हायर क्लास में स्टडी करोगे तो मैटर्स के 5 स्टेट पढ़ाए जाएंगे। ओके, जैसे कि मैं एक एक का एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे होता है, लेकिन अभी यहां ध्यान दो पॉइंट पे कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो कह रहा है लाइन मेरा कि जो पदार्थ की अरेंजमेंट है, मैटर की जो अरेंजमेंट है, उसको हम लोग उसके स्टेट, उसकी अवस्था पे निर्भर करते हैं। ओके, तो क्या है उसका स्टेट, कैसे करेंगे अरेंज, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ पहला है सॉलिड्स। सॉलिड्स दैट मीन्स ठोस। तो मैंने लिखा सॉलिड्स सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। वैसा सब्सटेंस है जिसके पास डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम हो। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस हो जिसके पास अगर शेप और वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, दैट लाइक अ सॉलिड है। जैसे देखो मेरे पास एक मार्कर है या नहीं, दिख रहा है? तो मेरे पास जब ये मार्कर है तो इसका शेप क्या है? फिक्स है, और इसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। जब इसका वॉल्यूम और इसका शेप फिक्स है, साइज भी फिक्स है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड। नाउ क्लियर है? आगे चले, देखो कहने का मतलब है कि जिसका भी शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स हो वह क्या होता है? सॉलिड होता है। नाउ देखो कह रहा है कि इन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? देखो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा। जैसे अगर मैं एक सॉलिड की बात करूं, सपोज दैट मान लो एक क्या है? डस्टर का शेप है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे देखो ऐसे होते हैं, ऐसे होंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि कहने का मतलब है कि इनके बीच में ना बहुत ही कम गैप रहता है। समझ रहे हो? क्योंकि काफी क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। समझ रहे हो ना? काफी ज्यादा, जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो देखो, तो कहने का मतलब यह है कि सॉलिड दैट मीन्स पूरी तरह से क्लोज, थोड़ा भी लूज नहीं, पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक देखो यहां पे तुम जानो, एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं कि सॉलिड के पार्टिकल्स इसलिए क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना वह काफी कम होता है। यानी स्पेस और फोर्स जानो, देखो 2 चीज होता है, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस
और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ध्यान देना इस बात को, थोड़ा मैं कुछ ज्यादा ही बता दे रहा हूं। देखो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसके पार्टिकल्स इतने जो होते हैं इतने क्लोज क्यों होते हैं? एक ही कारण है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होता है। क्या होता है? ना के बराबर होता है, यानी होता ही नहीं है स्पेस, पूरा एक दूसरे से जकड़ के पकड़ ले जाता है, ठीक ना। आगे देखो, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है, और स्पेस ना के बराबर होता है, पूरा टाइटली पैक्ड है। दिख रहा है? दिख रहा है कहीं? नहीं। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं इन लिक्विड्स। देखो लिक्विड में होता है द्रव। द्रव समझते हो ना? पानी पिया तो क्या पिया। चलो देखो, लिक्विड जो होता है substances that have definite volume but नो डेफिनेट शेप्स। देखो सब्सटेंस कह रहा है लिक्विड में, उसका वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेट होगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होगा, लेकिन तुम्हारा शेप फिक्स नहीं होगा। जैसे देखो मेरे पास एक वाटर बोतल है, ओके, नाउ लुक एट दिस बोतल। मेरे पास एक वाटर बोतल है। अब देखो इस वाटर बोतल के अंदर कुछ पानी है ना। इस पानी के अंदर, अगर इस बोतल के अंदर देखेंगे हम तो क्या है? पानी है ना। यानी इस बोतल का जो शेप है वो देखो इस प्रकार का है, बट इसी पानी को निकाल के हम अगर दूसरे जार या दूसरे बोतल में अगर हम फिलअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका शेप बदल जाएगा, बट पानी मेरा इतना ही रहेगा। जिस आकार में हम रखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान से थोड़ा एग्जांपल समझना कि होता कैसे है। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल है। अब देखो इसमें हम पानी रखते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी रखें। कितना लीटर? 1 लीटर। बट इसी पानी को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यहां देखो ग्लास में। इसी पानी को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। 1 लीटर हुआ। दैट मीन्स, कहने का मतलब है मेरा कि पानी वही है, यानी उसका वॉल्यूम वही है, बट शेप क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। अभी तक कटोरा के आकार में, अभी हो गया बोतल या ग्लास के आकार में। समझ रहे हो ना? तो लिक्विड में तुम्हारा वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप अनफिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, यानी इसमें हम कहेंगे कि द्रव जो होता है, द्रव में आकार आकृति फिक्स नहीं होती है, लेकिन आयतन फिक्स होता है। क्लियर है? चलो आगे। देन आगे बात करते हैं हम, एक पॉइंट और लिखा है मैंने कि इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। अब देखो इस फिगर में मैंने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया है तो मैंने कुछ दूर पे किया है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, इसलिए यह लूजली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, अब एक सवाल मेरे दिमाग में यह आ रहा है, कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर देना तुम लोग, कि अगर हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी जाती कहां है? ओके, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना तुम लोग। चलो तक पढ़ाई करो। यहां देखो, अब हम बात करते हैं कि लूजली पैक्ड होते हैं, तो मैंने अभी जस्ट कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं? काफी ज्यादा होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं? कम होते हैं, जिनके कारण यह लूजली पैक्ड होते हैं। समझ रहा? इसी के कारण इनका जो आकार और आकृति होती है, शेप एंड साइज, वो फिक्स नहीं होती है। आगे देखो, कहता है गैसेस, गैस, तो गैसेस कहता है कि सब्सटेंस दैट हैव नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। ध्यान देना, गैस का ना तो डेफिनिट शेप होता है और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है। देन बात करते हैं इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड।
और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे देखना, अगर हम घर में एक अगरबत्ती जलाते हैं, अगर एक अगरबत्ती जलाएं और कमरे को, रूम को बंद कर दे, गेट को बंद कर दे, तो उस पूरे रूम में एक अगरबत्ती का स्मेल, सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि फैलने का कारण यह है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो उनके बीच का गैप होता है ना, वो काफी ही जबरदस्त, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण पूरे रूम में छा जाते हैं। ओके नाउ चलो यहां देखो, मैंने बोला कि मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर आइदर बाय द एक्शन ऑफ हीट और कोल्ड। देखो, मैटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं एक्शंस ऑफ हीट और कोल्ड, यानी मैं उसको अगर करूं हीट करके, चाहूं चेंज करने को तो कोशिश कर सकता हूं। जैसे मैं चाहूं इस वाटर बोतल को का पानी को मैं अगर हीट कर दूं तो पानी इवेपोरेट कर जाएगा। ओके, अगर मैं वही करूं, जैसे देखो, मान लो तुम्हारे सामने एक भट्टी है, ओके, इसमें मैं आग दे रहा हूं, आग जला रहा हूं। ओके नाउ ध्यान से देखना, और मैं इस पे एक बाउल चढ़ा रहा हूं, बाउल चढ़ाया। जब इसमें हम मान लो कि छोटे छोटे या क्या है, स्वीट्स, जो मीठा होता है उसके पार्टिकल्स है, जब हम इसमें हीट देंगे, जब इसमें हम आग देंगे, तो जो यह ठोस पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, वह पिघलना शुरू हो जाएगा। देन बाद में हम देखते हैं कि यह जो बाउल है उसमें क्या हो जाएगा, एयर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी देन कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को चेंज करना है तो उसको हीट करके चेंज कर सकते हैं और उसको कोल्ड करके चेंज कर सकते हैं। ओके नाउ अगला एग्जांपल है सॉलिड। सॉलिड पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बॉइलिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। ओके नाउ देखो, छोटा सा एक टर्म है बॉइलिंग। घर में देखना, खाना बनाते समय अक्सर हम लोग पानी को बॉयल करके पीते हैं कि नहीं पीते हैं? तो बॉयल करने का मतलब कि पानी, वाटर जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके नाउ देन बात करेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी देखो, सबके घर में फ्रीज होगा, क्या करना, और जो आइस क्यूब आता है उसमें पानी रख के रख देना। देखना कुछ देर बाद वो पानी तुम्हारा क्या हो जाता है, बर्फ में चेंज हो जाता है, क्योंकि उस फ्रीजर का जो होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा होगा तो पानी बर्फ में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी बर्फ में चेंज हो जाता है। जल जो तुम्हारा है, वाटर जो है, किस में चेंज होता है? बर्फ में, स्नो में। यानी कहने का मतलब मेरा एक ही है कि हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं हीट या कोल्ड के मेथड से। ओके नाउ देखो, तो 2 पॉइंट हुआ। जब इसको गर्म करेंगे, ध्यान देना, जब इसको गर्म करेंगे, जब इसमें मान लो इसको हम आग दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं यहां से, जब हम गर्म करेंगे तो इसमें वाष्प ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अरे चाय बनाते हो तो जब चाय बनाते हो तो देखना, चाहे घर में चाय बनता होगा, मम्मी बनाती होंगी, तो देखना उसमें जब हम चाय को क्या करते हैं, केटल पे जब रखते हैं और गैस स्टोव जब ऑन करते हैं तो देखना उसमें उबलने लगता है चाय। समझ रहे हो ना? तो जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऊपर जाएगा वाष्प, दैट इज इवापोरेशन। चलो, जब किसी लिक्विड को गर्म करके हम लोग वाष्प में चेंज करते हैं, वेपर में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। आइए चलो देखो, हम लोग का अगला टॉपिक है सॉलिड। सॉलिड, अ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड, अ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। ध्यान देना, एक ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में क्या कर जाए, डिसॉल्व कर जाए। जैसे नमक, नमक पानी में घुलता है या नहीं घुलता है? अरे घुलता है या नहीं घुलता है? तो सेशन को बताओ, कमेंट में करके बताओ कि हाँ यस सर घुलता है। चलो देखो, जब हम नमक मिलाते हैं पानी में और पीते हैं तो कैसा लगता है? नमकीन लगता है या नहीं? बताओ।
नमकीन लगता है ना। चलो देखो, तो जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को किसमें मिला रहे हैं, लिक्विड में, किसमें, लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। क्या होगा, सॉल्यूट। जब भी हम लोग घर पे नमक चीनी पानी घोलते हैं तो क्या होता है, नमक भी क्या है मेरा, सॉलिड है, चीनी भी क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। जब इन दोनों का मिला के हम जब ORS बनाते हैं, याद है, जब किसी को पिलाना रहता है, ORS नहीं रहता है घर पे, तो क्या करते हैं, नमक चीनी पानी का घोल देते हैं, जिसमें नमक और चीनी क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट पार्टिकल्स है। क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, यानी वैसा पार्टिकल्स जो लिक्विड में क्या कर जाए, डिजॉल्व कर जाए। नाउ क्लियर है। चलो देन बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का हम बात करते हैं, कहता है कि अ लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व, अ लिक्विड इन विच सॉलिड डिजॉल्व, मतलब ध्यान से पढ़ना, अ लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व, यह अपने अंदर क्या कर लेता है, मिला लेता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो ध्यान देना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब विलेय और विलायक, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैंने क्या बोल रहा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं तो मुझे मिलता है सॉल्यूशन। क्या मिलता है, सॉल्यूशन। जैसे मैं अगर बात करूं कि नमक चीनी पानी मैं मिलाता हूं तो मुझे मिलता है नमक चीनी का घोल। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग चाय अगर बनाते हैं तो चाय में हम क्या डालते हैं, चाय पत्ती, शुगर, मिल्क मिलाते हैं, तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलता है, चाय मिलता है। यानी इतने सारे मिलाएं, जो भी मिलाएं तो कहीं ना कहीं लिक्विड में ही ना मिला रहे हैं। दूध क्या है, मिल्क क्या है, एक लिक्विड का पार्ट है। तो चलो देखो, जब हम मिक्सचर्स की बात करेंगे, मिश्रण की बात करेंगे, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। ओके, चलो, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन होगा अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देन अगर हम आगे की बात करें तो इसमें भी आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, देन सॉल्यूशन के क्या है, एक पार्ट है टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसमें तुमको होते हैं एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, देन हम लोग कल आगे की क्लास में बात करेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।